भारत रूस से तेल की खरीद जारी रखेगा या नहीं, इस सवाल पर केंद्र सरकार ने फिलहाल कोई सीधा जवाब नहीं दिया है। लेकिन केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शनिवार को स्पष्ट किया कि ये मामला विदेश नीति से जुड़ा है और इस पर अंतिम टिप्पणी विदेश मंत्रालय ही करेगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में सोशल मीडिया पर दावा किया था कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील होने के बाद भारत रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा। ट्रंप के इस बयान के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई, लेकिन भारत सरकार की ओर से अब तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि या खंडन सामने नहीं आया है। हालांकि सूत्रों के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि भारत अपने फैसले पूरी तरह से देश की जरूरतों और जनता के हितों को ध्यान में रखकर करेगा। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजार से उन गैर प्रतिबंधित कंपनियों से तेल खरीदना जारी रखेगा जो उसे सबसे बेहतर और किफायती सौदा उपलब्ध कराएंगी, यानी भारत के लिए कीमत और उपलब्धता ही सबसे बड़ा आधार रहेगा। इस बीच पीयूष गोयल ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी अहम जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि भारत को अमेरिका से व्यापार में अन्य देशों की तुलना में कम टैरिफ का सामना करना पड़ता है। उन्होंने बताया कि अमेरिका वियतनाम और बांग्लादेश पर 20%, इंडोनेशिया पर 19% और चीन पर 35% तक टैरिफ लगाता है। पीयूष गोयल ने साफ कहा कि ये व्यापारिक समझौता भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ नहीं है। जिन क्षेत्रों में भारत आत्मनिर्भर है उन्हें इस डील से बाहर रखा गया है। जेनेटिकली मॉडिफाइड फसलें, मांस, पोल्ट्री, डेयरी, गेहूं, चावल, मक्का, सोयाबीन, चीनी और मोटे अनाज पर किसी तरह की रियायत नहीं दी गई है। इसके अलावा कई फल, दालें, तिलहन, पेय पदार्थ और तंबाकू भी इस दायरे से बाहर हैं। वहीं दूसरी ओर मसाले, चाय, कॉफी, नारियल, काजू और कई फल सब्जियों को अमेरिका में शून्य टैरिफ पर निर्यात की सुविधा मिलेगी। तो अंत में पीयूष गोयल ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग किसान को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये डील देश की अर्थव्यवस्था और हर सेक्टर के लिए फायदेमंद साबित होगी।